है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि जो सीपीसी के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे एआईबी में जो इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, तो पहला सीपीसी स्टैंड्स फॉर। सीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये तो सभी को पता होगा, सिविल प्रोसीजर कोड है। आंसर इसका ये बिल्कुल सही आंसर है। सिविल प्रक्रिया संहिता हिंदी में, इंग्लिश में सिविल प्रोसीजर कोड। द कोड्स ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 केम इनटू फोर्स। तो ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 कब लागू हुई? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1909 में। नेक्स्ट हमारा, हाउ मैनी ऑर्डर्स आर देयर इन द सीपीसी 1908। सीपीसी 1960 में कितने आदेश हैं? तो उसमें कितने आदेश हैं? ये हमारे 51 ऑर्डर हैं, जिसको आदेश बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हमारा, बाद न्यूनतम श्रेणी के समक्ष न्यायालय में दायर किया जाएगा, यह सिद्धांत किस में है? तो ये सिद्धांत है हमारा सेक्शन 15 में, कि सबसे लोएस्ट जो कोर्ट होगा वहाँ पे दायर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा, रेस जुडिकाटा सीपीसी की किस धारा में है? रेस जुडिकाटा सीपीसी की सेक्शन 11 में है। आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा, बात का स्थगन सीपीसी की किस धारा में है? तो स्टे ऑफ सूट जो है हमारा वो है सीपीसी की सेक्शन 10 में। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा, विदेशी निर्णय सीपीसी की किस धारा में? तो विदेशी निर्णय जो है सीपीसी की कौन सी धारा में ये बताना है हमें, और ये है हमारा सेक्शन 13 में, जो कि विदेशी निर्णय फॉरेन जजमेंट की बात करता है। नेक्स्ट है हमारा, द टर्म डिक्री इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी। डिक्री शब्द सीपीसी किस धारा में परिभाषित है? तो ये हमारा सेक्शन 2 सब क्लॉज 2। ठीक है, आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सीपीसी के अंतर्गत डिग्री नहीं है? तो सीपीसी के अंतर्गत डिग्री क्या नहीं है? प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल, या इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा, द टर्म जजमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ सीपीसी। तो जजमेंट से कौन सीपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो वो है हमारा सेक्शन 2 और सब सेक्शन 9। नेक्स्ट हमारा, सीपीसी के आदेश एक नियम 1 के तहत वादी के रूप में कौन जोड़ा जा सकता है? पर्सन्स हैविंग इन सेम इंटरेस्ट इन सेम सूट, ओनली को ऑनर्स, ओनली आयर्स, या फिर पर्सन्स हैविंग एनी डिस्प्यूट। तो किसे जोड़ा जा सकता है? एक ही बात में समान हित रखने वाले व्यक्तियों, मतलब पर्सन हैविंग सेम इंटरेस्ट इन सेम सूट। नेक्स्ट हमारा, मिस ज्वाइंटर एंड नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज आर डेल्ट अंडर विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी। मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर का कौन से आदेश में दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं हमारे ऑर्डर 1 में। नेक्स्ट हमारा, प्लीडिंग्स अंडर सीपीसी आर गवर्नड बाय। प्लीडिंग्स जो है सीपीसी के तहत अभिवचन किस आदेश द्वारा शासित होते हैं? तो आदेश 6 के द्वारा शासित होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सीपीसी के तहत वाद पत्र किस आदेश में? तो वाद पत्र आपको पता ही होगा, ऑर्डर 7 में दिया गया है। रिटर्न स्टेटमेंट अंडर सीपीसी इज गवर्नड बाय। लिखित बयान सीपीसी के किस आदेश में? तो वो है हमारा ऑर्डर 8 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, एक्स पार्टी डिग्री इज कवर्ड अंडर विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी। एक्स पार्टी डिग्री सीपीसी के किस ऑर्डर में दी गई है? तो एक्स पार्टी डिग्री हमारे दी गई है 9 में, ऑर्डर 9। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट इज डेल्ट अंदर। न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा किस आदेश में दी गई है? तो न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा दी गई है ऑर्डर 10 में, आदेश 10। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन अंडर सीपीसी डील्ट अंडर। सीपीसी के तहत उद्घाटन और निरीक्षण किस आदेश में है? तो वो है हमारा आदेश 11 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, एडमिशन्स इन सिविल प्रोसीडिंग्स आर गवर्नड बाय। सिविल प्रोसीडिंग्स में जो एडमिशन है, स्वीकृतियाँ हैं, वो किस में आती हैं? तो वो आती हैं ऑर्डर 12 में। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। विवादास्पद बिंदुओं का निपटान सीपीसी के किस आदेश में है? तो वो है आदेश 14 में, जिसे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज भी बोलते हैं। गवाह को बुलाना सीपीसी के किस आदेश द्वारा शासित है? गवाह को कब बुलाया था, किस आदेश में दिया गया? तो वो है हमारा आदेश 16 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, वादों की सुनवाई और गवाहों की परीक्षा किस आदेश में है?
तो ये किस आदेश में, ये हमें बताना है। तो ये हमारा 18 में। ठीक है, आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारा सीपीसी के तहत निर्णय और डिक्री किस आदेश में है। तो जजमेंट एंड डिक्री अंडर सीपीसी इज गवर्नड बाय, तो वो है हमारा सेक्शन वो ऑर्डर 20, बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स इज गवर्नड बाय विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी, डिक्री और आदेशों का निष्पादन सीपीसी के किस आदेश में, तो वो है हमारे 21 में, ऑर्डर 21। डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज इज डेल्ट अंडर विच ऑर्डर, पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन किस आदेश में दिया गया, तो हमारा वो दिया गया है आदेश 22 में। नेक्स्ट हमारा वादों की वापसी और समायोजन किस आदेश में दिया गया है, मतलब विड्रॉवल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट इज प्रोवाइडेड अंडर, तो ऑर्डर है 23। नेक्स्ट हमारा लागत के लिए जमानत सीपीसी के किस आदेश में है, तो लागत के लिए जो जमानत है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, वो है सेक्शन ऑर्डर 25 में। सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डील्ड अंडर, सरकार या उसके विरुद्ध की बात किस आदेश में दिया गया, तो वो है हमारा 27 में। सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन्स इज गवर्नड बाय, निर्धन व्यक्ति द्वारा जो वाद है किस धारा में दिया गया है, तो वो दिया है 33 में। ठीक है, ऑर्डर 33, सॉरी धारा नहीं, ऑर्डर 33, आदेश 33। इंटरप्लीडर सूट्स आर गवर्नड बाय, इंटरप्लीडर सूट कहाँ पे दिया गया है, तो इंटरप्लीडर सूट दिया गया है हमारा ऑर्डर 35 में दिया गया है, आदेश 35 में। नेक्स्ट हमारा संक्षिप्त प्रक्रिया सीपीसी के किस आदेश में है, संक्षिप्त प्रक्रिया मतलब समरी ट्रायल जो होता है वो किस में, समरी प्रोसीजर, तो वो हमारा आदेश 37 में। नेक्स्ट हमारा टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉकुटरी ऑर्डर्स आर डेल्ट अंडर, अस्थायी निषेधाज्ञा और अंतरिम आदेश किस आदेश में है, तो वो है हमारा ऑर्डर 39, आदेश 39 में दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी, रिसीवर की नियुक्ति किस आदेश में की गई है, तो वो है आदेश 40 में की गई है। अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज आर गवर्नड बाय, मूल डिक्री से अपील किस आदेश में है, तो वो है हमारी 41 में, आदेश 41। द्वितीय अपील कहाँ पे दी गई है, तो वो द्वितीय अपील सेक्शन है इसका 100। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिवीजन अंडर सीपीसी डील्ड अंडर, तो सीपीसी में पुनरीक्षण किस धारा में है, तो वो है 114, सेक्शन 114, सॉरी सेक्शन 115 में, 114 में रिव्यू है और 115 में रिवीजन है। नेक्स्ट हमारा सीपीसी में निर्णय की पुनर्विचार किस धारा में है, निर्णय का पुनर्विचार जो होता है रिव्यू ऑफ जजमेंट, तो वो है हमारा धारा 114 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सीपीसी में उच्च न्यायालय को निर्देश किस धारा में है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट अंडर सीपीसी इज प्रोवाइडेड अंडर, तो वो हमारा धारा 113 में। लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट इज गवर्नड बाय सीपीसी इटसेल्फ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या फिर लिमिटेशन एक्ट, तो ये लिमिटेशन एक्ट से गवर्न होता है, परिसीमा अधिनियम। विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्ड विद इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट्स, सीपीसी की कौन सी धारा न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित है, तो वो है हमारा सेक्शन 151। नेक्स्ट हमारा अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट्स डिक्रीज और ऑर्डर्स इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी, निर्णय डिक्री या आदेशों का संशोधन सीपीसी की किस धारा में, तो वो हमारा सेक्शन 152 में। अचल संपत्ति से संबंधित वादों में सीपीसी में प्रादेशिक अधिकारिता किस धारा में है, तो वो हमारी सेक्शन 16, धारा 16 में। नेक्स्ट हमारा व्यक्ति या चल संपत्ति के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के बाद में अधिकारिता कौन सी है, तो वो कौन से सेक्शन में है हमारी, तो वो हमारी सेक्शन 19 में। अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन राइजेस इन अंडर, अन्य बात जहाँ प्रतिवादी निवास करता है या फिर कारण उत्पन्न हुआ है वह धारा कौन सी है, तो वो हमारी धारा 20। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिस्डिक्शन इज गवर्नड बाय विच सेक्शन ऑफ सीपीसी, तो इस ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिस्डिक्शन का जो सेक्शन है वो कौन सा है सीपीसी में, तो वो है सेक्शन 21। नेक्स्ट हमारा अचल संपत्ति के बंधक से संबंधित वाद सीपीसी के किस आदेश में है, तो ये किस आदेश में हमारा, ये है आदेश
34 में। नेक्स्ट हमारा सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड आर डील्ड अंडर। नाबालिग और विकृत व्यक्तियों द्वारा उनके विरुद्ध किस आदेश में है, तो वो हमारा आदेश 32 में। नेक्स्ट हमारा निर्णय से पूर्व कुर्की सीपीसी के किस आदेश में है। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट अंडर सीपीसी इज प्रोवाइडेड अंडर है वो सेक्शन 38 में, ऑर्डर 38 में। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सीपीसी आर गवर्नड बाय। ऑर्डर जो आदेशों से अपील सीपीसी के अंतर्गत है वो किस में है, तो वो है हमारे आदेश 43 में, आदेश 43 में है। अ सूट टू सेट असाइड अ डिग्री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कम्स अंडर। धोखाधड़ी से प्राप्त डिग्री को पास करने के बाद किस धारा में दिया गया है, तो वो हमारा दिया गया है धारा 12 में। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन थे जो कि सेक्शन और आदेश बेस्ड थे, धारा और आदेश बेस्ड थे। और ये आप लोग 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है एआईबी में, क्योंकि वो अधिकतर तो सेक्शन या फिर ऑर्डर वाइज ही पूछते हैं एआईबी में, क्यों इसीलिए तो डायरेक्ट ही अलाउ करते हैं। तो इसलिए आप लोग 1-2 बार रिवाइज करिएगा इसको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।